हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओला कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और 3-4 दिनों से हम इस स्टॉक्स के ऊपर लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट देते हुए चल रहे हैं। आज भी हम इस स्टॉक्स पर अपडेट देने वाले हैं और मैंने आपसे एक बात हमेशा से समझाई थी कि स्टॉक्स में आपको केवल चार्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, फंडामेंटल को भी लेकर के। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी मार्केटिंग क्यों ना अच्छा हो, हमें चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए वर्क करना चाहिए। साथ ही मैंने आपसे एक बात और ये भी कहा था कि जब तक स्टॉक्स हाई बनाता है, हमें बिंदास बैठे रहना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले दिन स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया अपर सर्किट लगाया, दूसरे दिन भी अपर सर्किट लगाया, तीसरे दिन स्टॉक्स में गिरावट आई थी। पर आपको एक बात का ध्यान ये रखना था कि जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा तब तक हमें वेट करना है। फिर कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाए और हमारा नियम ये कहता है कि जब तक स्टॉक्स हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और पिछली कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग होता है तो हम बिंदास बैठे रहेंगे। और यहाँ पर फिर स्टॉक्स ने पॉजिटिव कैंडल बनाए, फिर कैंडल ग्रीन बनी, हाई बना, फिर कैंडल ग्रीन बनी, हाई बना और फिर स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाए। ये कैंडल हमारे लिए सबसे खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने पिछली कैंडल का जो लो था उसके पास क्लोजिंग दी, बड़ी रेड कैंडल भी बनाई और दूसरे दिन आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर इस कैंडल में या तो सतर्क हो सकते थे या दूसरी कैंडल में आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहते। उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा है। अब आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पुराने लेवल्स पर बाइंग की है, जैसे इस कैंडल के हाई के आसपास 150, 157, ऑब्वियसली आपने ऊपर के लेवल से बाइंग करके रखी होगी और आपको ये लग रहा था कि ये स्टॉक्स जैसे टीवी चैनल वाले या जो भी एडवाइजर हैं, ये आपको बता रहे होंगे 200, 250 का टारगेट। तो दोस्तों आपने इस स्टॉक्स में जरूर बाइंग की होगी और 150 रुपए के आसपास से आपने बाइंग करके जरूर रखा होगा। अब मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना करें, एवरेजिंग ना करें, साथ ही जब तक रेड कैंडल बनेगी तब तक इंतजार करें। अभी स्टॉक्स रेड कैंडल बनाते हुए, लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा, आपको वेट एंड वॉच का काम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल कहां पर बनेगा। पहला सपोर्ट लेवल आज का जो कल का कैंडल का लो था 126 का, वो था, स्टॉक्स ने तोड़ दिया और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का बनेगा 117 और इसी की ओपनिंग प्राइस जो लगभग हमारी 121 की रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर भी ओपनिंग प्राइस वही बताई थी 121 के आसपास की और यहाँ पर ओपनिंग प्राइस भी वही थी और इस कैंडल का लो। फिर आप देखिएगा स्टॉक्स अगर फिर भी नीचे की तरफ जाता है तो फिर आप केवल रेड कैंडल को देखिएगा। कल भी मैंने 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में आपको समझाया था कि स्टॉक्स जिस लेवल पर क्लोज हुआ है उसके बेसिस पर स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड आएगा, वो मैंने आपको कल समझाया था। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने 15 मिनट का चार्ट पैटर्न बनाया था और आपसे मैंने कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारा ये जो लो था ये 135 रुपए का था, स्टॉक्स इसके ऊपर जाता है तो फिर स्टॉक्स के ऊपर के टारगेट दिखाई देंगे और स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को तोड़ेगा तो फिर गिरावट आएगी और स्टॉक्स में देखिएगा एक या दो तीन कैंडल यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी और उसके बाद फिर स्टॉक्स नीचे आया। अब अगर आप देखेंगे तो ये आज की पहली 15 मिनट की कैंडल थी और स्टॉक्स ने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल के बाद से स्टॉक्स ने जो लो था इसके पास में बहुत देर तक ट्रेड किया और देख सकते 15 मिनट की कैंडल का लो 127 का था और स्टॉक इसके ऊपर जा ही नहीं पाया। स्टॉक्स फिर से नीचे आते हुए दिखाई दिया और अभी भी स्टॉक्स का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू बना है। अब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ दिया है और नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी, यानी कि स्टॉक्स में प्रेशर लग रहा है सेलिंग का। फिर 3-4 रेड कैंडल बनी, फिर आप देखिएगा ये इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। तो अब स्टॉक्स में आपको वही काम करना है, जैसे स्टॉक्स धीरे-धीरे नीचे जा रहा है, आपको वेट एंड वॉच का काम करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में आप कहीं पर भी जाकर के फँस सकते हो। तो इसलिए आपको केवल चार्ट पैटर्न को ध्यान में रखना है और साथ ही आपको एक बात का यही ध्यान रखना है केवल और केवल
कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है और इस कंपनी का लॉस बढ़ते हुए जा रहा है। तो जब तक स्टॉक्स हमारा एक तो रेड कैंडल बनाएगा तब तक हमें वेट करना है, और दूसरा इस स्टॉक्स में लॉस मेकिंग कंपनी में जब तक स्टॉक्स में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं आएगी तब तक बड़े प्लेयर इस स्टॉक्स में नहीं घुसने वाले हैं। तो ये सभी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। फिलहाल आप वेट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।